एक बार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखा करता था। एकादशी के दिन उस राजा के राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। यहाँ तक कि कोई भी उस दिन न तो अन्न खरीदता और न ही कोई बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि एक सुंदर रूप धारण करके सड़क किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। फिर राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम हो कौन और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, राजन, मैं बेसहारा हूं। इस नगर में कोई मेरा जाना पहचाना नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा तो उसके रूप पर मोहित हो गया। कहने लगा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं आपकी हर बात मानूंगी, पर आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरा अधिकार केवल मेरा होगा। और हे राजन, मैं जो भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा तो उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी का पवित्र दिन आया। अब तो रानी ने सभी को आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और राजा से कहा, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। अब तो राजा बड़े असमंजस में पड़ गया। राजा ने अपनी यह स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, अपना धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, परंतु धर्म नहीं मिलेगा। इतनी ही देर में बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू भरे देखकर वह उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारा हाल बता दिया। तब वह बोला, माँ, मैं अपना सिर देने को तैयार हूं। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान श्री विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और इस कठिन परीक्षा में तुम सफल हुए। तब भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। राजा बोला, प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, आप कृपया हमारा उद्धार कीजिए। ठीक उसी समय एक दिव्य विमान वहां उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और वह विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का यथार्थ महात्म्य सुना। मानद, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी भी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म्य पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है और जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरि प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते
और जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में उपस्थित रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चांद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधे श्लोक से भी भगवान विष्णु की कथा बांचते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवर्षि, अर्घ देने के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की भी पूजा करनी चाहिए।